क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज हम अप्रैल महीना का 9वां दिन में पहुंच चुके हैं। आज खुदा हमसे ये कहता है, मैं अपने लोगों से हमेशा अपना वायदा बना के रखता हूं। दानियल नबी का ग्रंथ उसका 3 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर जो राजा था 3 लोगों से इस तरह कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या तुम मेरे देवताओं की आराधना नहीं करते? क्या जो मैं स्वर्ग मूर्ति को बनाया, क्या तुम उसकी आराधना नहीं करते? मेरे भाई और बहनों, ये 3 लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा से इस तरह कहता है, देखो, हम हमारे परमेश्वर की आराधना ही करते हैं और आपने देवताओं का आराधना हम नहीं करते हैं। देखो, राजा नबूकदनेस्सर गुस्सा हो गया था, उसके मन में क्रोध आ गया था इन तीनों को सजा देने के लिए। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं इनको आग में डालने के लिए राजा नबूकदनेस्सर आज्ञा देता है। और देखो मेरे भाई और बहनों, ये 3 लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो नहीं डरे थे। आपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, आपने विश्वास की शक्ति को लोगों को दिखाने के लिए वो परीक्षा के लिए भी तैयार हो गए थे। जब भी हमको कोई परखता है, जब भी कोई हमको टेस्ट करता है, मेरे भाई और बहनों, हम डरना नहीं है। दुख में डरना नहीं है, मुसीबत में डरना नहीं है, प्रॉब्लम में डरना नहीं है, परेशानी में डरना नहीं है, मुश्किल में डरना नहीं है, क्योंकि जो खुदा हमारे साथ है हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जब राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दिया था इन 3 लोगों को आग में डालकर मारने के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये लोग अपने विश्वास में पीछे नहीं हटे थे। मैं आप लोगों को एक कहानी बोलना चाहता हूं। एक कहानी है, नागालैंड राष्ट्र की कहानी है। जब एक गांव ने मुख्य आके एक आदमी को कहा था, आप अपने ईसाई धर्म को छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। मेरे भाई और बहनों, वो आदमी ने सिर्फ एक कहा था, मैं फैसला किया मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए। वो आदमी ने फिर बोला, अगर आपने फैसला को वापस नहीं लेंगे, मैं आपने पूरी परिवार को मारूंगा। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहला सब लोग उधर इकट्ठे हो गए थे, सब लोग। और गांव के मुखिया ने इस तरह बोला था, आप अपने यीशु को, आपने ईसाई धर्म को छोड़ दो। वो आदमी ने कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, अपने ईसाई धर्म को नहीं छोड़ूंगा। वो गांव के मुखिया ने सबसे पहला बोला,
इनके 2 बच्चों को मार दो। मेरे भाई और बहनों, 2 बच्चे मर गए थे। फिर बोला, अभी आप यीशु को और ईसाई धर्म को छोड़ दो। वो बोला, अगर कोई मेरे पास नहीं जाएगा, मैं अकेला प्रभु के साथ जाऊंगा। फिर गांव के मुखिया ने बोला, अभी इसकी पत्नी को मारो। मेरे भाई और बहनों, वो लोग पत्नी को भी मार दिया। फिर गांव के मुखिया ने उसको बोला, अभी यीशु को छोड़ो, ईसाई धर्म को छोड़ो। वो आदमी ने बोला, क्रूस और सलीब मेरे सामने है, मैं सिर्फ सलीब के पीछे जाऊंगा। लास्ट में गांव के मुखिया ने बोला, इस आदमी को भी मार डालो। वो आदमी भी शहीद हो गया था, वो भी मर गया था। ये फेमस गीत है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। जो गीत है कि मैं फैसला किया प्रभु यीशु मसीह पीछे जाने के लिए। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा, मैं हमेशा प्रभु के पीछे चलूंगा, जाऊंगा। इसलिए संत पौलुस भी कहता है, कौन मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कौन? इसी तरह मेरे भाई और बहनों, देखो, शद्राक, मेशाक, अबेदनेगो, इनको राजा ने डराने के लिए कोशिश किया था, पर ये लोग डरे नहीं थे। इनको आपने वोर खींचने के लिए कोशिश किया था, लेकिन ये लोग आपने खुदा को नहीं छोड़े थे। यही है मेरे भाई और बहनों विश्वास, यही है विश्वास। जब भी कोई हमको तकलीफ देता है, दुख देता है, ईमान के विषय में हम कभी भी प्रभु को छोड़ना नहीं है। आजकल लोग चमत्कार के पीछे अपने विश्वास को छोड़ रहे हैं, प्रभु के बदन और प्रभु के शरीर और लहू को छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे पहला पाप है। जब तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, जो कोई अंत तक दृढ़ रहेगा वही इनाम पाएगा, वही प्रभु से इनाम पाएगा। जो कोई पटकेगा, मेरे भाई और बहनों, वो कभी भी प्रभु से सचमुच असली इनाम नहीं पाएगा। देखो, इन 3 लोगों को, शद्राक, मेशाक, अबेदनगो को बचाने के लिए खुदा स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेज दिया था। नेबुकदनेस्सर ने इन 3 लोगों के साथ एक स्वर्गदूत को भी देख लिया था। देखो, क्या मैं सिर्फ इन 3 लोगों को आग के भट्टी में छोड़ दिया था, इनको मारने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन एक ऐसा हो गया है, उधर 4था आदमी खड़ा हो गया। मेरे भाई और बहनों, इसलिए जो कोई प्रभु के लिए दुख सहेगा, जो कोई प्रभु के लिए दर्द सहेगा, जो कोई प्रभु के लिए मुश्किल सहेगा, परेशानी सहेगा, प्रभु उसकी मदद के लिए स्वर्ग से जरूर मददगार को भेजेगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए जो कोई अंत तक दृढ़ रहेगा, प्रभु उसकी मदद जरूर करेगा। मेरे भाई और बहनों, जब पूरी मानव जाति मुक्ति के लिए, मुक्ति की ताप में, मेरे भाई और बहनों, ये लोग वेट कर रहे थे, ये लोग खोज रहे थे, सचमुच
खुदा को खोज रहे थे, उस समय खुदा ने अपने बेटे को इस संसार पर भेज दिया था। वही है प्रभु ईसा मसीह, वही है प्रभु ईसा मसीह। हम देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 31 वचन में हम पढ़ते हैं, जिन यहूदिया ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। मेरे भाई और बहनों, हम सच को जानना है, सच हमको स्वतंत्र बना देगा। सच क्या है? सच यही है कि जो कोई प्रभु ईसा मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास करेगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। मेरे भाई और बहनों, जो विश्वास में हम जी रहे हैं, जो कैथोलिक विश्वास में हम जी रहे हैं, अगर हम इस कैथोलिक विश्वास में दृढ़ नहीं हैं, हम बच नहीं जाएंगे। अगर हम इस कैथोलिक विश्वास से पटक जाएंगे, हम बच नहीं जाएंगे। इसलिए जिस तरह खुदा कई बार हमको परखता है, कई बार हमको टेस्ट करता है, अगर उस टेस्ट में हम पास हो जाएंगे, अगर उस टेस्ट में हम दृढ़ हो जाएंगे, खुदा हमको जरूर आशीष देगा। इसलिए सच को जानना है। सच क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरा शरीर, जो कोई मेरा लहू खाता है और पीता है, उसको मैं अनंत जीवन दूंगा। सच ही है मेरे भाई और बहनों, सच ही है। और ईसा मसीह कहता है, देखो संत मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 वचन से हम पढ़ते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी ना की? क्या आपके नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? ध्यान से सुनना मेरे भाई और बहनों। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। शैतान के बच्चों, मुझसे दूर हो जाओ। देखो मेरे भाई और बहनों, चमत्कार, भविष्यवाणी, ये सब कुछ हमको मुक्ति नहीं दे सकते। सिर्फ प्रभु यीशु के शरीर और लहू ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए हम हमारे विश्वास में हमेशा दृढ़ बन के रहना है, कभी पटकना नहीं है। क्या आप पटक जाते हैं बीमारी में? क्या आप विश्वास से पटक जाते हैं? क्या आप दुख में आपने विश्वास से पटक जाते हैं? क्या आप तकलीफ में आपने विश्वास से पटक जाते हैं? फिर आज फैसला करो,
फिर कभी भी नहीं पटकने के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे लिए सवाल यही है, क्या हम सचमुच ईसा मसीह को प्यार करते हैं या चमत्कार को प्यार करते हैं? क्या आप प्रभु के लिए दुख सहने के लिए, दर्द सहने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ प्रभु से आशीष पाने के लिए तैयार है, या सिर्फ प्रभु से खुशी पाने के लिए तैयार है? सवाल है मेरे प्रावत बहनों, जो कोई इस संसार में दुख सहेगा प्रभु के नाम पर, वो स्वर्ग में खुशी प्राप्त करेगा। जो कोई संसार में खुशी प्राप्त करेगा, वो स्वर्ग में खुशी हासिल नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हम सब प्रभु के पीछे चलिए। सच यही है, प्रभु ईसा मसीह हमको प्यार करता है, हमारे लिए अपना जीवन कलवरी पहाड़ पर कुर्बान कर दिया है। आओ सचमुच हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु ईसा मसीह को प्यार करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु बाप, आज हम सब आपके पास आकर आपसे यही निवेदन करते हैं कि हम सबको आप बचाओ, हमको आपने विश्वास में दृढ़ बनाओ। प्रभु जी, हमेशा दुख में, दर्द में, मुश्किल में, मुसीबत में, हर तंग में आपके विश्वास में दृढ़ बन के रहने के लिए हमको आशीष दो। मांगते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।